अच्छा, सबसे पहले तो बालेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का स्वागत है। जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, चौधरी देवीलाल की दी हुई नीतियों पर चलने वाली, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हम कमजोर नहीं हुए थे, समय हालात ऐसे बन गए थे कि हम बीजेपी पार्टी के सहयोग में जाने से हमारी पार्टी को नुकसान हुआ, निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल हुए तो किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत काम हुआ है। अगर वो सरकार में शामिल नहीं होते तो जितने काम 75% रोजगार की बात थी, कोचाई कोर्ट में चला गया मामला, ये देन दुष्यंत चौटाला की है। किसानों का 48 घंटे में उनके खाते में पैसे आना, मंडी में रात को नहीं रुकना पड़ता था किसान को। हरियाणा प्रदेश की सड़कों की हालत देखिए आप, किसी भी सड़क को जाकर देखें, मेंढर जिले की कोई एक आधी सड़क को छोड़कर आप पूरे नेशनल हाईवे, ये सब दुष्यंत चौटाला की देन है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की देन दुष्यंत चौटाला की है। परंतु कुछ कमियां रही हमारी पार्टी में, इसलिए थोड़ी कमजोरी आई। तो निश्चित तौर पर हमने उत्साह से, आज से 3 रोज पहले रोहतक में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, वहां पर उससे पहले मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद हमारे साथी जो आपके साथ बैठे हैं, ये आप हमारे को हल्का प्रधान बनाए हैं, भाई विनोद जी प्रभारी बने हमारे नांगल चौधरी के। आप देखना अगले 2-3 महीने में हमारी पार्टी किस जोश और उत्साह से काम करेगी, आपके सामने नजर आएगा। खास बात यह है कि 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक की बहुत बड़ा सदस्यता अभियान हम चलाने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको मूवमेंट दिखाई देगा और जेजेपी आपको पुनः स्थापित होती दिखाई देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। खुडाना गांव है जी, हल्का मेंढड़ का जेजेपी पार्टी का नवनियुक्त प्रधान बनाया गया। आप क्या कमी मानते हैं नांगल महेंद्रगढ़ में, ऐसी क्या कमी रही कि जेजेपी पार्टी के इस तरह के बीजेपी के खाते में वापस जाना पड़ा, जबकि बीजेपी के नेता से तो लोग त्रस्त थे वहां बीजेपी में? देखिए जी, बीजेपी पार्टी से जो है ना लोग पहले से दुखी थे, और महेंद्रगढ़ में जैसे हमारे आईएमटी है, खुडाना गांव है, इसका मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये बीजेपी का सहयोग होता तो हमारे लिए जो है ना दुष्यंत चौटाला जी अगर ये कार्य कर देते, परंतु मौका नहीं मिला, नहीं लोग वहां मिले लोगों से, केवल बीजेपी पार्टी से मिलके ही और झूठे जो है ना वादे करके, पत्थर लगा के, और वो काम जो है ना सिरे नहीं चढ़ पाया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार होते हुए भी आपका काम नहीं चला, आपकी पार्टी का नहीं चला? हाँ, मतभेद तो बहुत कुछ था जी, जो कि जैसे अपने ये मनोहर सरकार ने जो है ना जी हमारे साथियों का या कार्यकर्ता नेताओं की अनदेखी की, इसलिए पार्टी के नेताओं की अनदेखी हुई है, ऐसा कहना है आपके लोगों को, पार्टी के लोगों को? जी नहीं, पार्टी के नेताओं की कहीं भी अनदेखी नहीं हुई है। जो पार्टी ने सम्मान दिया है प्रत्येक वर्कर को, नेता को, जो हमारे हिस्सेदारी थी, वहाँ हर जगह सम्मान मिला है जी। प्रमोद जी, कमी कहाँ रह गई? कमी सिर्फ एक, जो मैं मानता हूँ, चौधरी देवलाल एक बात कहा करते, किसान को बहकाना आसान है, मनाना बड़ा मुश्किल है। हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि दुष्यंत जी अगर रिजाइन करते हैं तो सरकार गिर सकती है, किसान बिल रुक सकता है, लेकिन उनके हाथ में ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो तो एक स्टेट में थे, सेंटर का खेल था। नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि दुष्यंत जी हट जाए सरकार से तो किसान बिल रुक सकता है, जबकि उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था। वही चीज हमारे खिलाफ चली गई। भील भाई हैं, नांगल चौधरी से हैं, पार्टी के मजबूत पहले कार्यकर्ता रहे हैं, बाद में कांग्रेस में गई। काफी आपका इतिहास इस तरह रहा कि इस पार्टी से उस पार्टी में, आखिरकार लड़ाई क्या है आपकी? बालेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और जेजेपी पार्टी ने नांगल चौधरी हल्का के प्रभारी लगाया मेरे को, तो उनका पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। रही बात ये, मैं पार्टियों में 2009 में अजय भाई साहब साथ जुड़ा था, और मैं जिस पार्टी में रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ, मैं अपने तन मन धन जी जान से काम करता हूँ। आज तक मैंने कोई ये भाई वो तो कुछ किया नहीं, अंडा बट्टी करने की जरूरत, ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में गया था, मेरे को लेके गए थे, अब आपको चुनाव लड़ाएंगे, उन्होंने मेरे को चुनाव नहीं लड़ाया, फिर भी मैं कांग्रेस के साथ रहा। मैं मान सम्मान चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए फिर मैं जेजेपी में आया हूँ, मान सम्मान के लिए आया हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वही ईमानदारी और सच्चाई से काम करता हूँ। आपके मान सम्मान की अगर बात की जाए, मेरा अच्छे से याद आता है, मैंने दिल्ली में आपका इंटरव्यू किया था, आप कांग्रेस पार्टी के उस टाइम दावेदारी थी आपके टिकट मिलने की नांगल चौधरी से,
ऐसा क्या रहा कि उस टाइम आपको टिकट ना मिली, और ऐसा क्या आपको अभी हाल फिलहाल मिला कि आप जेजेपी पार्टी में इतने आके खुश हो सकते हैं? नहीं, कांग्रेस या पार्टी, जनता की कुछ मांगे? कांग्रेस पार्टी में मेरे को टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, नहीं मिली कि टिकट एक आदमी को मिला, हमने जी जान से काम किया। अब जनता ये चाहती है कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव जनता कह रही है आप चुनाव लड़ो, आप मेहनत करो 4-5 साल, आपको अपने आप टिकट देंगे, इसलिए मेहनत के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको लगता है जेजेपी पार्टी में इस टाइम आपका मुकाम मुकम्मल है? हाँ बिल्कुल लगता है, 100% लगता है। चलो, अब काम करेंगे तो ओके, बिल्कुल जी जान से काम करेंगे, हमारे से जितने भाई जो रूट से हैं उनको मनाएंगे, और दिन रात हम हमारे क्षेत्र में रहेंगे और पार्टी का ग्राफ ऊंचा बढ़ाएंगे। आपको विश्वास है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।